अध्याय 5 के श्लोक नंबर 22 से श्लोक नंबर 26 तक और बेसिक कोर्स में परम पिता के कर्तव्य। सबसे पहला प्रश्न है, ग्रुप ए का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्दों में बताएं। पहला प्रश्न है, 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्लोक नंबर 23 में किस आवेग को सहन करने की बात आई है? उत्तर है काम, क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग। श्लोक नंबर 23 में काम, क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहन करने की बात आई है। दूसरा प्रश्न है, दुखों के जन्मदाता कौन है? श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 22, इससे संबंधित प्रश्न है ये। उत्तर है कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग। दुखों के जन्मदाता है कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग। साधारण भाषा में कर्मेंद्रिया जो है, जिनसे हम कर्म करते हैं, उनके जो विषय है उससे उत्पन्न भोग, अर्थात उन कर्मेंद्रियों को जो चाहना है वही वास्तव में दुखों के जन्मदाता है। तीसरा प्रश्न है, स्वर्ग में कौन सा सुख होता है? श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26, इसमें श्लोक के भावार्थ के नीचे जो वाक्य लिखा हुआ है उससे लिया हुआ प्रश्न था, जिसमें बात आई है स्वर्ग में ज्ञानेंद्रियों का सुख होता है। चौथा प्रश्न है, ब्रह्मलोक में स्थित हुआ योगी कौन सा पद पाता है? ब्रह्मलोक में स्थित हुआ योगी कौन सा पद पाता है? श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 24, इसके भावार्थ में इसका उत्तर है परम ब्रह्म का निर्वाण पद। ब्रह्मलोक में स्थित हुआ योगी परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाता है। पांचवा प्रश्न है, कर्म ही भाग्य बनाता है, इसके लिए कहावत बताएं। कर्म ही भाग्य बनाता है, इसके लिए कहावत बताएं। इसका उत्तर है जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। अगला प्रश्न है ग्रुप बी का। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, 2 प्रकार का सुख कौन सा है और वो कब अनुभव होता है? 2 प्रकार का सुख कौन सा है और वो कब अनुभव होता है? उत्तर है
श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26 से संबंधित प्रश्न है। सतयुग त्रेतायुगी स्वर्ग में ज्ञानेंद्रियों का सुख और विष्णु लोकीय वैकुंठ में अतीन्द्रिय सुख होता है। दो प्रकार का सुख, उसमें एक सतयुग त्रेतायुगी स्वर्ग में ज्ञानेंद्रियों का सुख और दूसरा विष्णु लोकीय वैकुंठ में अतीन्द्रिय सुख। दूसरा प्रश्न है, किन लक्षण के ऋषि लोग परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं? किन लक्षण के ऋषि लोग परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं? श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25, इससे संबंधित प्रश्न है ये, जिसमें ये बात आई हुई है उनके लक्षणों की। सर्व पाप नाशक, द्विधा रहित, मन बुद्धि के वश करता, सर्व प्राणी मात्र के कल्याण में परम पिता समान लगे ऋषि परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं। तो ये परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाने वाले ऋषियों के लक्षण है, एक तो पाप नाशक, दूसरा द्विधा रहित, मन बुद्धि के वश करता और सर्व प्राणी मात्र के कल्याण में लगे, अर्थात विश्व कल्याणकारी की भावना। तीसरा प्रश्न है, कौन से मनुष्य योगी और सुखी होते हैं? श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 23, इससे संबंधित प्रश्न है ये, जिसमें योगी और सुखी होने के लक्षणों की बात और समय की बात बताई है। उत्तर है इस श्लोक में ही। इस श्लोक अर्थात भगवान ने गीता कलयुग के अंत में बताई है अर्जुन को। तो इस श्लोक में ही जो पुरुष परमात्मा स्मृति द्वारा नाशवान शरीर छूटने से पहले काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहने में या उद्वेगहीन रहने में समर्थ है, वह मनुष्य सहज राजयोगी है, वही सुखी है, नहीं तो भोगी और दुखी है। तो सहज राजयोगी मनुष्य कौन, ऐसे योगी और सुखी कब बनते हैं, उसके लिए बताया इस कलयुग में ही, जहाँ विकारों का बोलबाला है। ऐसे समय में काम क्रोध आदि जो 5 विकार है, तो उन विकारों से उत्पन्न हुए आवेग, अर्थात उन विकारों का फोर्स जो होता है, जिससे विकर्म होते हैं, उसे सहने में जो समर्थ है। और सहने में कैसे समर्थ है, तो बताया परमात्मा स्मृति के द्वारा नाशवान शरीर छूटने से पहले ही जो इस आवेग को सहने में समर्थ है, वही योगी है और वही सुखी है। और अगर नहीं सहन करते हैं, कंट्रोलिंग पावर नहीं धारण कर पाते हैं, तो भोगी है और दुखी है। इस श्लोक संबंधित हमने समझा था कि इसी जीवन में नर से नारायण या ब्राह्मण से देवता बनने की बात। चौथा प्रश्न है, परम ब्रह्म का निर्वाण पद पुरुषोत्तम संगम युग
और विष्णु लोकीय स्वर्ग में पाने वालों के लक्षण बताए। परम ब्रह्म का निर्वाण पद, पुरुषोत्तम संगम युग और विष्णु लोकीय स्वर्ग में पाने वालों के लक्षण बताए। जैसे कि मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कि यहाँ संगम युग में भी प्राप्ति होती है, पुरुषार्थी जीवन में भी, और उसी आधार से 21 जन्मों में जो स्वर्ग है उसमें भी प्राप्ति होती है। और ऐसी प्राप्ति करने के लिए लक्षण है श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26। इससे संबंधित यह प्रश्न था। उत्तर है लोभ, मोह, अहंकार सहित काम क्रोध से रहित, अर्थात पांचों विकारों से रहित संयमित मन बुद्धि वाले लोगों का वह उत्तमांगी अकाल तख्त या भ्रू मध्य में एकाग्र हुई आत्म बिंदु के जानकार यतियों का परम ब्रह्म का निर्वाण पद यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में और वहाँ विष्णु लोकीय स्वर्ग में भी होता है। जो काम क्रोध से रहित है, संयमित मन बुद्धि वाले हैं और जिन्होंने भ्रू मध्य में ही आत्म ज्योति बिंदु में ही अपनी मन बुद्धि को एकाग्र किया है, ऐसे जो जानकार है तो उनका यहाँ और वहाँ अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में और वहाँ अर्थात विष्णु लोकीय स्वर्ग में भी परम ब्रह्म का निर्वाण पद होता है। आगे का प्रश्न है प्रश्न 5वां। बुद्धिमान लोग इंद्रियों के विषयों में क्यों रमन नहीं करते हैं? उत्तर श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 22 से संबंधित यह प्रश्न था कि बुद्धिमान लोग इंद्रियों के विषयों में क्यों नहीं रमन करते हैं। उत्तर है जो सभी कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है वे ही दुखों के जन्मदाता आदि अंत वाले क्षण भंगुर ही है। हे देहभान हारिणी संगमरमरी दृढ़ भावना वाली कुंती के पुत्र, बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से लगे बुद्धिमान लोग उन भ्रष्ट कर्म इंद्रियों के विषयों में रमन नहीं करते हैं। अर्थात ही कर्म इंद्रियों के विषयों से जो उत्पन्न भोग है इससे ही दुख मिलता है और जो दुखों के जन्मदाता है, जहाँ से दुख मिलता है, बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं, इसीलिए वे भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के विषयों में अर्थात उन सुखों में रमन नहीं करते, अपनी बुद्धि को उलझाते नहीं है। आगे ग्रुप सी का प्रश्न है निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताएं। पहला संस्कृत शब्द है अभितः। श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26 में शब्द आया है अभितः अर्थात यहाँ और वहाँ। अभितः अर्थात यहाँ और वहाँ। तो जो क्लैरिफिकेशन है इस शब्द में दिया हुआ श्लोक के भावार्थ में, यहाँ अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग के लिए इंडिकेशन दिया है और वहाँ अर्थात विष्णु लोकीय स्वर्ग के लिए। दूसरा शब्द है
शक्नोति। श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 23 में शब्द आया है शक्नोति। इसका हिंदी अर्थ है समर्थ है। तीसरा शब्द है दुख योनयः। दुख योनयः श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 22, इसमें ये शब्द है, अर्थ है इसका हिंदी में दुखों के जन्मदाता। दुख योनयः अर्थात दुखों के जन्मदाता। चौथा शब्द है अंतरारामः। श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 24, इसमें शब्द है अंतरारामः। इसका हिंदी अर्थ है अंतर में आनंदित है। पांचवा है छिन्नद्वेधा। श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25, इसमें ये शब्द है छिन्नद्वेधा। इसका हिंदी अर्थ है द्विधा रहित। आगे का प्रश्न है ग्रुप डी का निम्नलिखित हिंदी शब्दार्थों के संस्कृत शब्द बताएं। पहला शब्द है आत्म ज्योतिर्बिंदु में। श्लोक नंबर श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 24, आत्म ज्योति बिंदु में इसका संस्कृत शब्द है अंतर्ज्योतियः। दूसरा शब्द है सहने में। सहने में श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 23 में शब्द है संस्कृत शब्द सोढ़ुम। तीसरा शब्द है सर्व प्राणी मात्र के कल्याण में लगे। सर्व प्राणी मात्र के कल्याण में लगे। श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25, इसका संस्कृत शब्द है सर्वभूत हिते रतः। सर्व प्राणी मात्र के कल्याण में लगे, संस्कृत शब्द सर्वभूत हिते रतः। चौथा है आदि अंत वाले। श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 22, आदि अंत वाले हैं। इसका संस्कृत शब्द है आद्यंतवन्तः। पांचवा है काम क्रोध से रहित। श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26, काम क्रोध से रहित। इसका संस्कृत शब्द है काम क्रोध वियुक्ता नाम। आगे ग्रुप ई का प्रश्न है निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। पहला प्रश्न है ब्राह्मण भी यहाँ बनना है, देवता भी यहाँ ही बनावेंगे। मुरली तारीख दी थी 27 फरवरी 1976, मुरली डेट 27 फरवरी 1976। यहाँ ही अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में ही देवता बनना है। देवताएं सुखी होते हैं और उसी के लिए श्लोक है 23 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 23। जिस श्लोक को समझते समय हमने
पॉइंट समझे थे कि यहाँ ही पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनना है। हमें बेसिक की तरह लक्ष्य नहीं दिया है कि पुरुषार्थ यहाँ करें और अगले जन्म में जाके हम देवता बने, तो पुरुषार्थ भी यहाँ करेंगे तो पद भी यहाँ ही पाएंगे, यहाँ ही हम सुखी होंगे। श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 23 है, शक्नोति हैव यह सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। अर्थात इस लोक में ही जो पुरुष परमात्मा स्मृति द्वारा नाशवान शरीर छूटने से पहले काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहने में या उद्वेगहीन रहने में समर्थ है, वह मनुष्य सहज राजयोगी है, वही सुखी है, नहीं तो भोगी और दुखी है। दूसरा प्रश्न है, गो गोचर जहां मन लग जाई। इतना ही वाक्य दिया था और इसका पूरा वाक्य है, गो गोचर जहां मन लग जाई सो सब माया जानो भाई। श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 22। ये श्लोक समझते समय हमने जो पॉइंट समझे थे VCDs के, जिसमें शिव बाबा ने ये बात समझाई थी कि ये जो इंद्रिया जहां जहां भी जाती है, आंखें जहां जहां तक भी पहुंचती है, वो सब माया है। माया अर्थात ही दुख। तो ये जो इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है, वही दुख देने वाले हैं, मायावी है। और इसके लिए ये श्लोक है, श्लोक नंबर 22, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात जो सभी कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है, वे ही दुखों के जन्मदाता आदि अंत वाले क्षण भंगुर ही है। हे देहभान हारिणी, संग मरमरी, दृढ़ भावना वाली कुंती के पुत्र, बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से लगे बुद्धिमान लोग उन भ्रष्ट कर्म इंद्रियों के विषयों में रमन नहीं करते। तीसरा है, अव्यक्तवाणी का पॉइंट में से एक वाक्य दिया था, अव्यक्तवाणी तारीख 15 मार्च 1985, अव्यक्तवाणी डेट 15 मार्च 1985। पॉइंट है, निर्वाण स्थिति अर्थात निराकारी स्थिति बीजरूप अवस्था। निर्वाण अर्थात वाणी से परे की स्थिति, और वाणी से परे की स्थिति अर्थात ही निराकारी स्थिति बीजरूप अवस्था। परम धाम के बारे में हम बहुत सारे श्लोक इस हफ्ते समझे। परमधामी स्टेज अर्थात ही निराकारी स्टेज, जहाँ वाणी का कोई गम नहीं है। तो निर्वाण स्थिति, निराकारी स्थिति, बीजरूप अवस्था, इससे संबंधित श्लोक है श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 24, जिसमें बात आई है पूरी तरह से सुखमय आनंदमय स्थिति की और आत्म ज्योति बिंदु के स्थिति की। श्लोक है 24 नंबर श्लोक, योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः तथान्तरा ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। अर्थात जो मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, अंतर में प्रशांत महासागर जैसा शांत और आनंदित है, वैसे ही
जो आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्रह्मलोक में स्थित हुआ वह योगी परम ब्रह्म का यहाँ ही वाणी रहित अंतर्मोनी निर्वाण पद पाता है। आगे चौथा प्रश्न है, पाप नाशक ही परम धाम जाएंगे, अर्थात जो विकर्मों का बोझ है सिर पर और नाश होने के बाद ही परमधामी स्टेज की निर्संकल्पी स्थिति की शांति की स्थिति की अनुभूति यहाँ हो सकती है पहले, और उसके बाद ही वो आत्माएं परमधाम जाएंगे। श्लोकों में तो खास इस सृष्टि पर ही परमधाम को उतारने की बात का जो उल्लेख आया है, श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 25 है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषः छिन्नद्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। अर्थात सर्व पाप नाशक, द्विधा रहित, मन बुद्धि के वश करता, सर्व प्राणी मात्र के कल्याण में परम पिता समान लगे ऋषि परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं। 5वां प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युगी और स्वर्गीय दोनों प्रकार की प्राप्ति। श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26, इसमें दोनों प्रकार की प्राप्ति का उल्लेख आया है। श्लोक है, काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अर्थात लोभ मोह अहंकार सहित काम क्रोध से रहित संयमित मन बुद्धि वाले लोगों का वह उत्तमांगी अकाल तख्त या भ्रू मध्य में एकाग्र हुई आत्म ज्योति बिंदु के जानकार यतियों का परम ब्रह्म निर्वाण पद यहाँ अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में और वहाँ अर्थात विष्णु लोकीय स्वर्ग में भी होता है। और यहाँ जो निशानी दिखाई है जिससे विष्णु लोकीय स्वर्ग के आगे एक बिंदी लगी हुई है, उसी के बारे में नीचे जो स्पष्टीकरण है, सतयुग त्रेतायुगी 16 या 14 कला स्वर्ग में ज्ञानेन्द्रियों का सुख और विष्णु लोकीय वैकुंठ में अतीन्द्रिय सुख होता है। तो दोनों प्रकार के सुखों का उल्लेख इस वाक्य में शॉर्ट में समझाया है। आगे है ग्रुप एफ का प्रश्न। संक्षेप में उत्तर बताने के लिए पहला है, ये तीनों भी बेसिक कोर्स से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भगवान भाग्य विधाता किस अर्थ में है, इसे समझाए। भगवान भाग्य विधाता किस अर्थ में है, इसे समझाए। पहली बात, भगवान स्वयं भाग्य नहीं लिखते हैं, लेकिन भाग्य विधाता इसलिए है क्योंकि वह भाग्य बनाने का ज्ञान देते हैं, भाग्य लिखने का कलम मनुष्यों को देते हैं। दूसरी बात, भगवान ज्ञान के रास्ते पर, भगवान के ज्ञान के रास्ते पर चलने से ही सब अपने लिए सुख करता या दुख करता बनते हैं, जो गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भी बताया है। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 68 में ये बात बताई है कि मनुष्य भगवान के रास्ते पर अगर चलते हैं, ज्ञान के रास्ते पर, तो अपने लिए सुख करता बन जाते हैं
और नहीं चलते हैं तो मनुष्य स्वयं के लिए ही दुख करता बन जाते हैं। और तीसरा प्रूफ है, भगवान आकर के जो ज्ञान देते हैं उसका अनुसरण जैसे करते हैं, अर्थात जैसे गुण धारण किए, जैसे कर्म किए, उस प्रकार सबका वर्ण अर्थात भाग्य निश्चित हो जाता है, जो कि गीता के 4 अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13 में ये बात बताई है कि गुण और कर्मों के आधार से ही वर्णों की रचना होती है। उत्तर एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। भगवान भाग्य विधाता इस अर्थ में है, पहली बात, भगवान स्वयं भाग्य नहीं लिखते हैं, लेकिन भाग्य विधाता इसलिए है क्योंकि वह भगवान ही भाग्य बनाने का ज्ञान देते हैं। भाग्य लिखने का कलम मनुष्यों को देते हैं, अर्थात कर्म कैसे करना है और कैसे न करने से सुख या दुख की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। दूसरी बात, भगवान के ज्ञान के रास्ते पर चलने से ही सब मनुष्य अपने लिए सुख करता या दुख करता बनते हैं, जो कि गीता में ही इस बात का उल्लेख आया है कि भगवान के रास्ते पर चलने से सब दुर्गों या रुकावटों को पार करेगा, और नहीं तो अहंकार के कारण न सुने तो नष्ट हो जाएगा। और तीसरी बात, भगवान आकर के जो ज्ञान देते हैं उसका अनुसरण करके जैसे गुण धारण किए, जैसे कर्म किए हैं, उस प्रकार ही सबका वर्ण अर्थात भाग्य निश्चित हो जाता है, जिसका उल्लेख गीता में ही है कि 4 वर्णों की, गुण और कर्मों के आधार से ही 4 वर्णों की रचना हुई है। दूसरा प्रश्न है, भगवान सबका भाग्य नहीं लिखते हैं, इसका प्रूफ बताएं। भगवान सभी का भाग्य नहीं लिखते हैं, इसका प्रूफ है, पहली बात, अगर भगवान भाग्य लिखते, वह तो सबके पिता है, कल्याणकारी है, तो कोई भी बच्चे का दुर्भाग्य होना ही नहीं चाहिए। परंतु आज कई ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों का दुर्भाग्य कैसे लिख दिया भगवान ने। दूसरी बात, भगवान सभी का भाग्य नहीं लिखते हैं, इसका प्रूफ, दुनिया में किसी का भाग्य अच्छा, किसी का बुरा है, परंतु भगवान तो ऐसा पक्षपात नहीं करते हैं, जिसके लिए ही भगवत गीता में ही 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये बात का उल्लेख है कि भगवान के लिए न कोई प्रिय है और ना कोई द्वेष योग्य है। तो इसका मतलब भगवान पक्षपात तो करते नहीं, तो फिर यहाँ किसी का अच्छा भाग्य और किसी का बुरा ऐसे क्यों हो गया। तीसरी बात, गीता के 5वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 15 में ये बात आई है, भगवान न किसी का पाप लेते हैं न किसी का पुण्य लेते हैं। तो पाप दुख से और पुण्य सुख से जुड़ा हुआ है, तो भगवान किसी का पाप या पुण्य नहीं लेते, अर्थात ही सुख या दुख से भगवान जुड़े हुए नहीं है। चौथी बात, गीता के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक,
अध्याय 5 का श्लोक नंबर 14 में बात आई है, भगवान किसी के कर्म फल का सर्जक नहीं है। तो इन सारी बातों से ये सिद्ध होता है कि भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। उत्तर दोबारा रिपीट देखते हैं। भगवान सबका भाग्य नहीं लिखते हैं। इसके प्रूफ, अगर भगवान भाग्य लिखते तो वह सबके पिता है और कल्याणकारी है, तो कोई बच्चे का दुर्भाग्य होना ही नहीं चाहिए। परंतु आज कई ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलता है। दूसरी बात, दुनिया में किसी का भाग्य अच्छा और किसी का बुरा है, परंतु भगवान तो ऐसा पक्षपात नहीं करते हैं। इसका उल्लेख गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में आया है। तीसरी बात, गीता के 5वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 15 में ये बात है, भगवान न किसी का पाप लेते हैं न किसी का पुण्य। तो पाप पुण्य, सुख दुख, भाग्य दुर्भाग्य से जुड़े हुए, और गीता में ये बात आई, भगवान किसी के पाप पुण्य को नहीं लेते। चौथी बात, 5वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 14 में ये बात आई, भगवान किसी के कर्म फल का सर्जक नहीं है। तो इन सब बातों से सिद्ध हुआ कि भगवान भाग्य नहीं लिखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, मनुष्य ही अपने सुख और दुख का जिम्मेवार है, कैसे? पहली बात, आत्मा ही स्वयं को सुख व दुख देती है, अर्थात आत्मा ही अपना मित्र और शत्रु है। गीता का अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5 में ये बात आई है कि मनुष्य अपने लिए ही मित्र, आत्मा अपना ही मित्र और शत्रु भी है। और वो कैसे है, इसके बारे में गीता का ही अध्याय 6 का श्लोक नंबर 6, 6वें अध्याय का श्लोक नंबर 6वां, इसमें बात आई है, जिसने अपनी चेतन बनी मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है, दूसरा मित्र शत्रु नहीं। किंतु अनात्मस्थ देह भानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। अर्थात ही आत्मा चंचल मन बुद्धि के द्वारा ही अपने लिए शत्रु की तरह काम करता है, अर्थात ही अपने स्वयं के लिए दुख का जिम्मेवार बन जाता है। और तीसरी बात, कहा जाता है, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, अर्थात जो जैसा करेगा अच्छा या बुरा, वैसा ही सुख या दुख पाएगा। तो स्वयं के लिए खुद ही मनुष्य अपने सुख दुख का जिम्मेवार हो गया कर्मों के आधार से। और चौथी बात, कहा जाता है इसीलिए ही मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। तो इन सब बातों से यह सिद्ध हो जाता है, मनुष्य स्वयं ही अपने सुख व दुख का जिम्मेवार है। उत्तर दोबारा देखते हैं रिपीट में। मनुष्य कैसे अपने सुख दुख का जिम्मेवार है? इसके लिए पहली बात, आत्मा ही स्वयं को सुख या दुख देती है, अर्थात आत्मा ही अपना मित्र और शत्रु है। ये बात गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में अध्याय 6 के श्लोक नंबर 5 में बताई है। और वो कैसे अपना शत्रु और मित्र बनती है, इसका उल्लेख ही अगले श्लोक में श्लोक नंबर 6 में बताया है, जिसने अपनी चेतन बनी मन बुद्धि द्वारा
ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है, दूसरा मित्र शत्रु नहीं। किंतु अनात्मस्थ देह भानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। अर्थात चंचल मन बुद्धि के द्वारा स्वयं ही अपने लिए शत्रुता करने में अर्थात दुखों के लिए जिम्मेवार बन जाते हैं। कैसे? तो अपने कर्मों के आधार से। इसलिए तीसरी बात कहा जाता है, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। अर्थात जो जैसा करेगा, अच्छा या बुरा, वैसा ही सुख या दुख पाएगा। इसलिए ही कहा जाता है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। तो इन सब बातों से सिद्ध होता है, मनुष्य ही अपना सुख व दुख का जिम्मेवार है। ये तीनों प्रश्न बेसिक कोर्स संबंधित जो लिए हैं, वो संक्षेप के प्रश्नों को यदि ध्यान से देखेंगे तो बेसिक कोर्स समझाने में सुविधा होगी, क्योंकि जनसाधारण के मन में कर्मों को लेके, सुख दुख को लेके, भाग्य को लेकर यही सब प्रश्न मन में रहते हैं। ये हो गया श्लोक टेस्ट नंबर 46। 46 नंबर का जो श्लोक टेस्ट है, उसके प्रश्नों का जवाब अभी आगे समय बचा हुआ है थोड़ा, उसमें अगला बेसिक कोर्स देखते हैं। बेसिक कोर्स में अभी तक हमने समझा है भगवान के कर्तव्यों को लेकर के बात चल रही थी, तो अभी तक हमने इन बातों को समझा। भगवान के कर्तव्यों को लेकर बहुत सी मान्यताएं दुनिया वालों के मन में बैठी हुई है। वो मान्यताएं किस तरह से गलत है, उसे हमने कई प्रूफ प्रमाणों के साथ, कई तर्कों के साथ समझा है। जैसे कि लोग समझते हैं कि भगवान पत्ते पत्ते को हिलाते हैं। हमने लेकिन इन बातों को समझा है कि न भगवान सबसे सब कार्य कराते हैं, न ही वे कठपुतलियों को चलाते हैं, न पत्तों पत्तों को हिलाते, और ना ही भगवान अल्पकाल का जादू करते हैं या चमत्कार करते हैं। अल्पकाल का वरदान देना, कोई छू मंतर करना जिससे अल्पकाल की शांति प्राप्त हो जाए, या कोई अल्पकाल की भौतिक चीजों की प्राप्ति हो जाए, इस तरह के कोई भी प्रकार के प्रकृति के नियम को तोड़ने वाले कर्तव्य भगवान के दिव्य कर्तव्य नहीं है। दूसरी बात, नहीं भगवान सबका भाग्य लिखते हैं और ना ही वे किसी को सुख या दुख देते हैं, बल्कि मनुष्य स्वयं अपने कर्मों के आधार से अपना भाग्य बनाते हैं। स्वयं ही अपने सुख दुख के लिए मनुष्य स्वयं ही जिम्मेवार है। बल्कि भगवान को फिर भाग्य विधाता क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि भगवान भाग्य बनाने का, कर्मों का सही तरीका बताते हैं, रास्ता बताते हैं, जिससे कि क्यों दुख निर्माण होता है और क्यों सुख निर्माण होता है, इसका राज भगवान बताते हैं, और इसीलिए ही भगवान को भाग्य विधाता कहा जाता है। अब ये तो हमने समझा कि भगवान के कर्तव्यों को लेकर जो गलत मान्यताएं हैं, वो किस तरह से लोगों ने गलत रीति से ली है। अब प्रश्न आता है कि आखिर भगवान करते क्या है?
भगवान की इतनी मान्यता है, थोड़ा भी दुख हुआ तो सब भगवान को पुकारने लगते हैं। तो आखिर भगवान के वो दिव्य कर्तव्य क्या है जिस कारण सब दुख में भगवान को पुकारते हैं? भगवान के वो 3 मुख्य दिव्य कर्तव्य है जिनके बारे में शास्त्रों में भी मान्यता है और सब इन बातों को मानते हैं। वो कर्तव्य है रचना, पालना और विनाश। इन कर्तव्यों के आधार से ही भगवान को अंग्रेजी में कहा जाता है गॉड। गॉड इस शब्द में ही 3 अक्षर है, GOD। तो जी अर्थात जनरेटर। जनरेटर इसे ही कहा है एक तरफ से रचनाकार अर्थात क्रिएटर, दूसरा O अर्थात ऑपरेटर अर्थात पालना करने वाले, और D अर्थात डिस्ट्रक्टर अर्थात विनाश करने वाले। तो भगवान के ये रचना, पालना और विनाश, इन्हीं कर्तव्यों के आधार से गॉड भी नाम पड़ा है। अब ये समझना है कि भगवान आखिर क्या रचते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, किसकी पालना करते हैं अर्थात क्या ऑपरेट करते हैं, और किसका विनाश करते हैं। अब इन कर्तव्यों को समझना होगा हमें। है तो भगवान के दिव्य कर्तव्य, लेकिन कलयुग में तो कलह क्लेश के युग में हर बात में ही कलह मचाया है। तो इसीलिए भगवान के इन कर्तव्यों को लेकर के भी कुछ ऐसी गलत मान्यताएं हैं। अब उन गलत मान्यताएं किस तरह से फैली और उसकी आखिर सच्चाई क्या है, उसे हम पहले समझते हैं। अब सबसे पहला है भगवान का पहला दिव्य कर्तव्य है रचना, अर्थात क्रिएट करने वाले। तो भगवान हो गए रचता। इसके बारे में लोग क्या समझते हैं उसे देखते हैं। लोग समझते हैं भगवान ने इस संसार को रचा, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है, सूरज, चांद, सितारे, आकाश, वायु, जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान ने ही रचा है। अब ये सारी रचनाएं जो भी है, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, हवा, अग्नि, जो भी है, अब उसमें से भी सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि मनुष्य इन सब बातों के लिए ज्यादा सोचते हैं, भगवान के प्रति आस्था आसक्ति मनुष्यों को ज्यादा है, इसीलिए सबसे पहले हम मनुष्यों की, और उसमें भी पहले बात है प्राणियों के शरीरों के निर्मित की। अब लोग ऐसे समझते हैं कि जो भी मनुष्यों के शरीर बने हुए हैं, प्राणियों के शरीर टोटल ही जो भी प्राणियों के शरीर बनते हैं, तो वो भगवान ने रचे हैं, और इसीलिए ही भगवान को क्रिएटर कहा जाता है। और इसीलिए ही जब लोग दुखी होते हैं तो कहते भी है, भगवान को ही दोष देते हैं कि भगवान ने हमें क्यों बनाया है। सबसे पहली बात तो है शरीर को चलाने वाली आत्मा की। हम सब आत्माएं हैं, इसे हमने आत्मा के लेसन में ही देखा है और इस बात को समझा कि आत्मा जो है वो तो रची नहीं जाती है, वो अनादि है। अन आदि अर्थात जिसकी कोई आदि न हो। आत्माएं जो है वो तो बनी बनाई है,
उसे कोई अलग से रचा नहीं गया, निर्मित नहीं की गई है। इसे तो हमने आत्मा के लेसन में अच्छे से समझा है। अब रही बात आत्मा जिस शरीर द्वारा कार्य करती है उन शरीरों की, तो ये जो भी प्राणी मात्र के शरीर है उसमें भी पहले तो बात करते हैं मनुष्यों के शरीरों की। जो बच्चे पैदा होते हैं, जो जन्म लेते हैं मनुष्य, इसे तो सब जानते हैं कि माता पिता के विषय विकारों की पैदाइश ही मानवीय शरीर है। अर्थात ही सभी प्राणी मात्र का जो शरीर है उनके माता पिता के द्वारा पैदाइश होती है। माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं, इसीलिए तो वे रचयिता कहे जाते हैं, जन्मदाता कहे जाते हैं। हड्डी मांस का जो पुतला है मनुष्यों का ये शरीर, जिसे मिट्टी का पुतला भी कहा जाता है, तो मनुष्य भी इसी से बने हैं। तो इसीलिए ही वो मनुष्यों के शरीर भी माता पिता की ही पैदा। स्क्रीन नेटवर्क के कारण पॉज हो रहा था, इसलिए बीच में गैप हुआ। बात चल रही थी भगवान रचता है, तो इसमें मनुष्य समझते हैं मनुष्यों के शरीर को रचा है भगवान ने। लेकिन इस बात को तो हम व्यावहारिक दृष्टि से जानते हैं, बच्चों की पैदाइश उनके माता पिता से होती है और माता पिता इसी के कारण बच्चों के जन्मदाता कहे जाते हैं। अब दूसरी बात, जो प्राणियों के शरीर है, जैसे मनुष्यों का है प्रोसेस, उसी तरह से प्राणियों को भी तो उनके माता पिता ही जन्म देते हैं। तो इसमें भगवान का कोई पार्ट ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया है माता पिता के द्वारा बच्चों की पैदाइश की। अब दूसरी बात है कि क्या भगवान इस तरह से स्थूल शरीर को जन्म देते होंगे? क्या ये भगवान के दिव्य कर्तव्य का एक पार्ट है? जैसे लोग दुनिया में कहते हैं कि भगवान हमें जन्म मरण के दुख से छुड़ाओ। अब क्या भगवान के कर्तव्य में यही सब बातें आती है? क्योंकि भगवत गीता में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब बातों को ही दुखों की लिस्ट में ही गिना गया है। एक तरफ से भगवान ने इन सब बातों को विस्तार से समझाया है कि किस तरह से जन्म मृत्यु सबसे बड़ा दुख है। कैसे? सबसे पहले तो इन बातों को हम देखते हैं कि जन्म और मृत्यु ये दुख कैसे। लोग तो जीवन जीने के लिए, आज की कलयुग की दुनिया में लोग कहते हैं कि जीवन तो सिर्फ मौजों के लिए है, अच्छे से उसका सुख लेना चाहिए, तो फिर जन्म को दुख क्यों कहा गया है? लेकिन जन्म होते समय जो पैदाइश होती है बच्चे की, वो तो गर्भ जेल होता है। अर्थात बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा दुखी होकर के ही पैदा होता है, रोते रोते पैदा होता है, माँ भी उसकी दुखी होती है। और मृत्यु से बड़ा दुख तो कोई है नहीं, क्योंकि उससे मरते समय भी लोगों को घाबड़े आते हैं, कितने बेचैन होते हैं, शरीर से जो आसक्ति निर्माण होती है जीवन भर की। तो इसीलिए मरते समय कोई भी बहुत सुख से, बहुत अपनी इच्छा से कोई शरीर छोड़ता हो, ऐसे तो होता ही नहीं। तो मृत्यु भी इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। इसी तरह से जरा अर्थात बुढ़ापा, ये भी सबसे बड़ा दुख है। बुढ़ापा कैसे? वो तो कलयुग की दुनिया में तो सब अनुभवी इस बात के
रोज की जिंदगी में बूढ़े लोगों की हालत सब देखते हैं, और कलयुग में तो बीमारियों से जकड़ा हुआ शरीर, बूढ़ापा, जरा जीर्ण होता है, हाथ पांव काम नहीं करते, आंखें कान काम नहीं करता है, और आज की कलयुगी दुनिया में तो बूढ़ों को कोई सहारा भी नहीं देता है। तो इसके कारण बूढ़ापा भी सबसे बड़ा दुखदाई है। और बीमारी, आज अगर कलयुग की हाल देखें तो जैसे यह सृष्टि बीमार है, तो वैसे सृष्टि का हर प्राणी मात्र बीमार है। कोई ना कोई बीमारी, छोटी बड़ी, बूढ़ों से लेके बच्चों तक, बच्चों से लेकर जवानों तक, इसके अलावा हर देश में, हर उम्र में, हर प्रकार की बीमारियों से मनुष्य ग्रसित है और दुखी है। और बीमारी आने से तो लोगों को इतनी ज्यादा बेचैन, इतनी तड़पन होती है। तो ये सारी ही बातें, जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, ये सारे ही दुखों की बातें भगवत गीता में भी 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताई है। अर्थात ये दुख है, इस तरह से उल्लेख आया है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसमें श्लोक में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख है, इस शब्द पे हाईलाइट किया हुआ है। अब यदि भगवान को लोग कहते हैं कि वो रचता है मनुष्यों के शरीरों का, तो जन्म मृत्यु जैसे दुखदायी कर्तव्य भगवान कैसे कर सकते हैं? कई बार लोग, मृत्यु होती है किसी की तो कहते हैं कि भगवान ने ही इनको मारा है। किसी का जन्म नहीं होता तो भी भगवान को ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन मनुष्यों ने भगवान की दिव्य कर्तव्यों को सही रीति समझा ही नहीं। वास्तव में ये जो दुख देने जैसे कर्तव्य है वो भगवान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि भगवान ने ही गीता में मनुष्यों को इन दुखों से मुक्ति का उपाय भी बताया है, गीता के ही 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में, अध्याय 14 के श्लोक नंबर 20 में। अब वो किस तरह से मुक्ति का उपाय बताया है, और भगवान क्या ऐसे दुखदायी कर्तव्य कर सकते हैं क्या? यदि नहीं कर सकते हैं, भगवान यदि स्थूल शरीरों को जन्म नहीं देते, तो भगवान को पिता, परम पिता, रचयिता किस अर्थ में कहा है? आखिर वो क्या करते हैं जो उन्हें जन्मदाता कहा है? उसे कल के क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।